हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GSSC वाला। दोस्तों, लोगों को काफ़ी कमेंट और फ़ोन भी आ रहे थे और वो पूछ रहे थे कि कौन सा बुक पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि बुक कौन सा फॉलो कर ले। ठीक है, तो चलिए मैं उसी से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले दोस्तों, और इंपॉर्टेंट बात करेंगे और सीक्रेट भी बात करने वाले हैं कि एग्जाम को निकालना है तो कुछ ये काम करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग हट के आपको काम करना पड़े तभी कुछ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा। ठीक है, और हमारे पेड ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि कल से एक तारीख से आपको 400 रुपये फिर लेना पड़ा। अभी 200 रुपया है, ज़्यादा फीस नहीं है दोस्तों, 200 कुछ नहीं इसके सामने। ठीक है, जिस तरह का काम कराया जा रहा है वहाँ पे ग्रुप में, इतना ऑथेंटिक और इतना सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कराया जाता है, 200 रुपये कुछ नहीं है, तो ऐसे उड़ा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, पूरा पेपर 3 का निचोड़ यहाँ पर निकलेगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, इसलिए ये नंबर से आप लोग पेड कर सकते हैं आप लोग, या बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कौन कौन सा बुक आपको बहुत काम का है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि कोई जब एग्जाम तैयारी करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले जितने भी एग्जाम हुए थे ना अभी, सबका प्रीवियस ईयर पे लगा के 2-4 सेट लगा के देखिए। ठीक है, 2-4 सेट कम से कम, जैसे सामान्य ज्ञान का लगा लीजिए 2-4 सेट। ठीक है, पता चल जाएगा। मैथ का लगा लिए, रीजनिंग का लगा लिए, कंप्यूटर का लगा लिए। पहले आपको प्रीवियस पेपर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको 70% लगभग 80% आपको मार्क्स 70-80% आपको प्रीवियस पेपर ही दिलवाएगा। ठीक है, हो सके उस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा या फिर उससे रिलेटेड आसपास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको प्रीवियस बिना प्रीवियस लगाए आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, और यदि हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रीवियस काफ़ी हम करवा दिए और करवा भी रहे हैं, आगे चल के दिक्कत होने वाला है ही नहीं। और यदि आप नहीं किए हो तो आपको दिक्कत हो सकता है। आप सोच रहे हो कि जो SSC का रेलवे के एग्जाम देकर तैयारी किए तो उसके अनुसार हम कम कर लेंगे, तो दोस्तों जाकर देख लीजिएगा आप लोग प्रीवियस पेपर। रीजनिंग और मैथ का थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आता है। ठीक है, लॉजिकल टाइप पूछा जाता है, उस टाइप क्वेश्चन आपको बुक वगैरह शायद ही मिलता है, आपको कॉमन सेंस में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि लंबे लंबे क्वेश्चन आ दिया मैथ और रीजनिंग में, सब नहीं होता उस तरह का। ठीक है, तो थोड़ा सा हट के इसलिए बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो अभी भी आप लोग को मान लीजिए कि मैथ का मान लीजिए। ठीक है, मैथ का भी हम कम से कम 15 सेट करवाएं प्रीवियस पेपर, जाकर देख सके। इसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिए मैथ के नाम से, तो 15 × 20 कितना 300 प्रश्न करवाएं। 300 प्रश्न आप कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना का बुक्स फॉलो करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। खैर, ये तो बात रही कि प्रीवियस पेपर कितना कर लेते हैं, करते तो आप एक फायदा, नहीं करते तो कुछ नहीं कर सकते इसका। ठीक है, लुसेंट बुक आपके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लुसेंट में ये नहीं पढ़ना 1 पेज से लेके पढ़ गए 999 पेज तक, नहीं, ये इस तरह काम नहीं करना है। आपको करना कुछ लुसेंट बुक रखना सामने, और GSSC का जो नोटिफिकेशन क्या बोलते हैं सिलेबस है उसको रखिए एक साइड में, लिख के जो लिखा हुआ है, हाँ वो लिखिए, पेंसिल रखिए साथ में। चलिए ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करके पढ़ लिए। ठीक है, जितना भी 1 दिन 2 दिन जितना लगा, फिर वो कंप्लीट हो गया, फिर अगला टॉपिक, फिर अगला टॉपिक, मतलब सिलेबस देखना है फिर लुसेंट पढ़ना है, सिलेबस देखना है फिर लुसेंट पढ़ना है। तब ऐसे कीजिएगा, क्योंकि बहुत सा और पटांग देखो, लुसेंट में बहुत सारी चीज़ भी दिया हुआ है और अच्छी चीज़ भी दिया हुआ है, ये भी बात भी सही है। लुसेंट से क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, क्योंकि इतना सारा चीज़ दे ही दिया है ना, बाहर कहाँ से जाएगा। इसलिए आपको भी बोल रहे हैं, जब लुसेंट पढ़ना होगा आपको तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करना, सिलेबस देखिए तब पढ़ेगा, ऐसे नहीं उठ पटांग नहीं। ये तो जीके का बात हो, जो कि 30% बनेगा आपका यहाँ से। ठीक है, पेपर 3 में 30 में से आपको 10 सवाल आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा, इसलिए आपको करंट अफेयर फॉलो करना है। आपको करंट अफेयर के बुक बताएंगे लास्ट में कौन सा बुक होगा। चलिए, झारखंड जीके जैसे बहुत लोग मनीष रंजन का पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ इसमें, क्योंकि JPSC का सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया। लेकिन GSSC के लिए आप लोग देख रहे थे, ये बुक हम देख रहे थे, बहुत मतलब सटीक दिया हुआ है, मतलब ज़्यादा ना ज़्यादा दिया ना कम दिया हुआ। ठीक है, यदि इसको करके पढ़ लेते एक बार और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा झारखंड जीके में। खासकर झारखंड जीके में कितना लगभग 40 क्वेश्चन आपको झारखंड जीके पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक दिया हुआ है, मतलब ज़्यादा नहीं दिया, कम ही दिया हुआ है। इसको लगाने के बाद आपको बोल रहे प्रीवियस पेपर बस इसको लगाइए, प्रीवियस पेपर कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चन करवाते हैं उसको कर लीजिए, काम बन जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है, पलोत्रा झारखंड का ये। ठीक है, चलिए अब रही बात मैथ के लिए। मैथ के लिए बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि राकेश यादव का बुक इतना लगाने के, देखिए राकेश यादव का बुक लगाने से फायदा है नहीं। यदि आपको इच्छा करना कि नहीं हम तो लगा भी करेंगे, क्योंकि और एग्जाम आपको देना है, तो फिर लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बुक बढ़िया है ये, और इतना लेवल तक JSSC सीजन में नहीं जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन आप पहले प्रीवियस ईयर देख लीजिए। आपको जो बता रहे हैं कि SSC का बहुत सारे होगा, आपको बताता हुआ टीचर लोग कि SSC CGL वगैरह का पेपर लगा लीजिए तब काम बन जाएगा दोस्तों। आपको खुद ही देख लीजिएगा प्रीवियस पेपर, ठीक, आपको आइडिया लग जाएगा। उस टाइप क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों, हम मानते हैं उसको लगाने में थोड़ा दिमाग आइडिया लग जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू काम कीजिएगा, सिलेबस तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और जब बुक परचेज करना, मान लीजिए बुक लगाना, तो ये फिर राकेश यादव का बुक, इससे बेहतर कोई बुक नहीं है मार्केट में। ठीक है, कि ये बुक पढ़ के कितने ज़्यादा लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो ये मैथ के लिए। रीजनिंग के लिए कोई बुक जरूरी नहीं, आप क्वेश्चन जितना लगा सकते हैं। एक पीयूष भट्ट से बहुत ही फेमस टीचर है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, इसका बुक फॉलो कर सकते हैं। यदि बुक लेना, देखिए ये बुक जिसको लेना है उसके लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कौन सा बुक पढ़े, कौन सा रीजनिंग का पढ़े, कौन सा शब्द पता, मार्केट में बहुत अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन इसका बुक पीयूष भट्ट का बहुत अच्छा बुक है, टीचर भी बहुत बढ़िया है, पढ़ना हो तो जाकर पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पेड कोर्स में जाके। ठीक है, 1000-1200 रुपये लेते हैं, बढ़िया पढ़ाता है, पीयूष भट्ट नाम है इसका। ठीक है, चलिए तो ये बुक बढ़िया है रीजनिंग के लिए।
और देखिए ये समान ज्ञान, देखिए लूसेंट तो ठीक ही है, क्या बोलते हैं लूसेंट, घटना चक्र। लेकिन दोस्तों आपको सीक्रेट बात ये बताते हैं, जो साइंस का यदि पूरा में पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं ना, क्योंकि दोस्तों अभी हम आपको पता ही होगा कि इस चैनल पे हम साइंस का क्वेश्चन करवा रहे थे, जैसा कि पता ही होगा। जैसे हमारे सब जैसे पेड ग्रुप में लड़का जुड़ा हुआ है, वो क्या करता है, ट्यूशन पढ़ाता है रांची में, 6 to 10 पढ़ाता है आपको होम ट्यूशन में, ठीक है। तो उन्होंने जब देखा ये क्वेश्चन तो वो सीधा सीधे बोला कि सर जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं पूरी NCERT क्वेश्चन है, जो पढ़ा रहे हैं हम इस बच्चे को वही सब में, मतलब ये सब सेम क्वेश्चन वही है। तो NCERT बुक में पूरा क्वेश्चन है, मतलब 20 क्वेश्चन कराए ना, उसमें से बोल रहा है कि 16-17 क्वेश्चन तो NCERT का क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब दोस्तों यदि घटना चक्र है तो ठीक है, बनाई कोई बात नहीं, लेकिन आपके आसपास यदि साइंस का है 6 to 10 मतलब व्यवस्था हो जाता है, मान लिया आपके पास हो जाता है तो के बाद अब जरूरी नहीं कि 6, 7, 8, 9, 10 बुक खरीदने लगे, नहीं। यदि व्यवस्था हो पाता है तो 6 to 10 का NCERT जरूर पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें देखिएगा 20 में 20 ठोक जाइएगा, आराम से 20 में 20 आराम करके आइए, और इसका प्रीवियस जो हम करवा रहे हैं वो कर लीजिएगा। और मान लिया बुक आपके पास नहीं है तो घटना चक्र पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको, ये सारे जितना भी करवाएंगे लगभग 400 क्वेश्चन हम करवाने वाले साइंस का। कितना? 400 क्वेश्चन। ये 400 क्वेश्चन को रट्टा मार लेना है, आराम से पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन एक एक करके ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा, तब NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये 400 क्वेश्चन आपको NCERT बुक में मिलेगा, यही क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, ठीक है, जैसा भी करवा रहे हैं अभी, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपके पास समय है तो NCERT फॉलो कीजिएगा, तो 20 में 20 आराम से ले आइएगा, उसमें NCERT पढ़ लीजिएगा तो की बात बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सीक्रेट बात ये था कि NCERT पढ़िए साइंस के लिए। और बाकी कंप्यूटर, सबसे बढ़िया कंप्यूटर जो सिलेबस दिया उसको पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप बैंकिंग का क्वेश्चन लगाइए। किसका? बैंकिंग, जो भी न्यू पैटर्न, कहाँ गया भाई, चल क्यों नहीं रहा है, बैंकिंग का क्वेश्चन लगा लीजिए, जो नया पैटर्न एग्जाम में पूछता है उस टाइप का क्वेश्चन लगा लीजिए। पहले सिलेबस पढ़ने के बाद बता रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है कंप्यूटर का, और इसमें तो ज़्यादा सिलेबस है नहीं, ठीक है। तो पहले सिलेबस पढ़ लीजिए, उसके बाद बैंकिंग क्वेश्चन लगाइए जितना कोशिश हो सके, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, क्योंकि एसओ का सपना ले रखें तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टारगेट अलग करके रखिए, तभी सफलता मिलेगी, वरना दिक्कत हो सकती है। अब रही करंट अफेयर आपको पता ही है, पेपर 3 में सेंट्रल जो 30 नंबर का, उसमें 10 से 12 आपका करंट अफेयर पूछेगा, ठीक है। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, 2022 का है, फिर 2023 का है, फिर 2021 का, ठीक है। बहुत अच्छा से 2023 को करना है, 2023 और 22 बहुत ज़्यादा करना है, समय बचेगा तो 21 भी करना है, क्योंकि झारखंड सचिवालय में 20 से भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। हालांकि बहुत कम चांस यहाँ देगा, लेकिन दे भी सकता है, क्योंकि पिछला बार जब एग्जाम हुआ था तो 2-3 साल पहले दे दिया था क्वेश्चन, ठीक है। तो SPD का बुक काफ़ी है, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, इससे बाहर फिर नहीं देता है क्वेश्चन। SPD का बुक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बुक फॉलो कीजिए करंट अफेयर का, और उसी को हमेशा फॉलो करिए, ये नहीं कि कभी ये कभी वो, तो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जो अगले महीना का आएगा उसमें हल्का फुल्का मॉडिफाइड करके देता है, ठीक है। जो चेंजिंग वही चेंज कर देगा, बाकी सेम चीज़ आता है। फिर अगला महीना लीजिएगा तो जो चेंज होता है उसको चेंज करके फिर वही चीज़ आता है, इसलिए आपको बार बार रिपीट हो जाएगा, आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा सब चीज़ें। इसलिए SPD सही है, और लोग आके काफ़ी पटना साइड में काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, और रांची साइड में ये SPD बुक को करंट अफेयर के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ कर सकते हैं आप लोग। तो यही सब है। बाकी झारखंड जी के जब लास्ट में आएगा, अभी कोई बुक वैसे आया नहीं, वैसे फिर उसमें लास्ट में देखा जाएगा, क्योंकि झारखंड जी के से ज़्यादा, झारखंड करंट अफेयर से ज़्यादा कुछ है नहीं उसना, 4-5 सवाल बनेगा, ठीक है। तो NCERT का सबसे साइंस के लिए NCERT जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों, यदि पॉसिबल है तो, नहीं तो फिर हम तो करवाइए रहे, 400 क्वेश्चन का टारगेट लिए हैं, करवा देंगे, टेंशन नहीं लें। उस हर एक का क्वेश्चन बढ़िया से करना है, तब आपको NCERT का काम करेगा वो, ठीक है। बाकी तो घटना चक्र लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, लेकिन NCERT ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि हवा उड़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन को करवा देगा बिना, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 7-8 महीने से आपको CGL का करवा रहे थे, तो हमको आइडिया लग गया कि क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है। इतना सालों से करवा, जब 6-7 महीने से करवा रहे हैं तो इतना चीज़ करवाएं, तो आइडिया तो लगना ही लगना है, इसलिए हम बात बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए सब चीज़ करिएगा, तब शायद होने का चांसेस है, वरना क्या ही बोले उसके बाद। और कुल मायने पड़ी टेंशन नहीं लीजिए कि कितना जाएगा नहीं जाएगा, कटा पता नहीं क्या होगा। बहुत सारे लोग बता रहे 75-70 से करके 80, वो डिपेंड करता है एग्जाम पे, जब कैसा पेपर रहा, लेकिन टारगेट लेके चलिए, उतना होना चाहिए। बाकी तो कट ऑफ तो डिसाइड होता है पेपर के अकॉर्डिंग, पेपर टफ हो गया तो कम चला जाएगा, पेपर आसान हो गया तो और बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ कोई बड़ी बात नहीं, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं आपको पसंद आएगा दोस्तों जी मेरी बात, और हम हर एक छोटा चीज़ बताने की कोशिश करते हैं आपको, ताकि आपको बेनिफिट मिले वहाँ पे, ठीक है। जैसे NCERT वाला बात मेरे पास सामने आया तो मैं आप लोगों को बोल दिया, ठीक है। हालांकि NCERT को तो कोई भी बोलेगा पढ़िए, लेकिन हम CGL के लिए स्पेशली बोलेगा NCERT जरूर पढ़िएगा आपको, ठीक है। बाकी जुड़ना हो तो पेड को जुड़िएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।